बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। झुलाने दे गोविंद को झूलना वह, झुलाने दे गोविंद को झूलना वह, कोई राग मीठा सुना जार निदिया, कोई राग मीठा सुना जार निदिया। अब सुलाने के बाद कन्हैया प्रत्येक नंद नंदन के और सखियों के, ग्वालिनों के, यशोदा मैया के, विविध नारी और नरों के प्यार से गोदी में जाते जाते थक जाते हैं। तो नंद को मिले आनंद सिंधु, यशोदा को मोहन लाल मिले, ब्रज बालों को ब्रज चंद मिले, ग्वालों को श्री गोपाल मिले, ग्वालों को श्री गोपाल मिले। फुर्सत ना कृष्ण को मिलती है, फुर्सत ना कृष्ण को मिलती थी, इस उस गोदी में जाने से, इस उस गोदी में जाने से। हर गोप और गोपी प्रतिदिन, हर गोप और गोपी प्रतिदिन आते थे किसी बहाने से, आते थे किसी बहाने से। कोई प्रभु का मुख चूम रहा, कोई प्रभु का मुख चूम रहा, अपना सौभाग्य मनाता है, अपना सौभाग्य मनाता है। अरे कोई दुलार कर बार बार, कोई दुलार कर बार बार, माखन श्याम को खिलाता है, माखन श्याम को खिलाता है। तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनका पहला काम। श्रोताओं यह माखन लीला, श्रोताओं यह माखन लीला, और सुचि विश्वास गोपियों का, और सुचि विश्वास गोपियों का। चोरी का कारण भूख नहीं, चोरी का कारण भूख नहीं है, हास विलास गोपियों का है, हास विलास गोपियों का। ये माखन चोरी की लीला है। ये कोई चोटेपन का या भूखे प्यासे के लिए चोरी करना नहीं है। ये गोपियों के प्रेम का और कान्हा के उनके प्यार को भुनाने का, चुकता करने का, उनकी भावनाओं को द्रवित करने का एक बहाना है, चोरी नहीं है। ये खेलने का एक तरीका है। वरना माखन मिश्री के क्या कन्हैया के कमी थी? लाखों गायों नंद बाबा के पास थी, कितना दूध होता होगा। तो इसकी अनंत गाथाओं को इस जगह हम ना दर्शाएंगे, इसका पूरा पूरा वर्णन राधा माधव में गाएंगे, राधा माधव में गाएंगे। जिस समय घरों में बालाएं दधी दूध जमाया करती थी, दधी दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से, उस समय मनोहर गीतों से कृष्ण को बुलाया करते थे, कृष्ण को बुलाया करते थे कि कन्हैया हम तुम्हारे लिए माखन मिश्री दूध दही तैयार किया है, आ जाओ थोड़ा सा एक गस्सा खा जाओ, हमारा भी मक्खन और मिश्री पवित्र हो जाएगा। कन्हैया तुम्हारे पास तो बहुत माखन मिश्री है, परंतु हमारे भी
थोड़ा बहुत मक्खन मिश्री को चख करके पवित्र कर जाओ और उसे प्रसाद बना जाओ कन्हैया। इसलिए कन्हैया को बुलाया करती थी। तो चित चोर तुम्हारे खाने को, चित चोर तुम्हारे खाने को, रखा है दही ठिकाने से, रखा है दही ठिकाने से। मेरे मोहन मेरे लाला, मेरे मोहन मेरे लाला, आ जाओ इसी बहाने से, आ जाओ इसी बहाने से। मेरे घर आवे को मिस श्याम, मेरे घर आवे को मिस श्याम। कोरी मटुकिया में दहिया जमायो, बोलने चली ब्रजबाम। माखन को दिखलाए, निकट चली कर सुनो निज धाम। को कर दे परसत तन हरि को, कहत स्वाद कहो नाम। अरे को करना ही मुकरत हाथ सो, बहरावत सुख धाम। जन विनीत कैसे लखी पावे, सो सुमिरत अभिराम। था यद्यपि प्रभु से परम प्रेम, था यद्यपि प्रभु से परम प्रेम। ब्रज की प्रत्येक नायिका का, फिर भी कुछ ऊंचा दर्जा है ललिता का और राधिका का, ललिता का और राधिका का। वे दोनों परम चहीती थी, वह में भी थोड़ा अंतर था। या यूं कहिए पूरब कृति से, दोनों का नेह बराबर था। तो सरस स्नेह सरोवरी, सरस स्नेह सरोवरी, सुचिचित राज मरालो। प्रात माझ मिलने लगे, ललक लाडली लाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये प्रेम की माखन मिश्री की चोरी है, और इस चोरी के बहाने से कन्हैया ग्वालिनियों के माता स्वरूप व्यवहार से माखन खाते थे, मिश्री खाते थे, और उनकी भक्तिमय भावनाओं को अमृतमयी किलोलों से परिपूर्ण करते थे। और यह माखन चोरी का बहाना बन जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पकड़े गए जब एक दिन घर में माखन चोरो, जोरा जोरी की बहुत पर न चला कुछ जोर। कुलचों की गुदगुद मची, प्रिया चाटों की चोर। मचल गए मोहन वहीं गए राह में लूट। पर जबरदस्त के हाथों से लाला जी छूट न पाए हैं, लाला जी छूट न पाए हैं। तब लीला मैंने हाथों में, तब लीला मैंने हाथों में लली लीला के रंग दिखाए हैं, लीला के रंग दिखाए हैं। क्या उस बाला ही के लाला का, उस बाला ही के लाला का बाला को हाथ थमाया है, बाला को हाथ थमाया है। घूंघट पट से इस नाटक को, घूंघट पट से इस नाटक को ग्वालिन ने जान न पाया है, ग्वालिन ने जान न पाया है।
तो गई यशोदा के निकट पकड़ लाल का हाथों, अरे सुन मुस्कुराए कर कहने लगे रसिक रोष के साथ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक ग्वालिन तो कान्हा को माखन चोरी करते हुए हाथों हाथ पकड़ लिया, अर्थात रंगे हाथों पकड़ा, और उस गोलिन ने उस कन्हैया का हाथ जकड़ा और यशोदा के पास लेकर जाने लगी। घूंघट में उस यशोदा की सखी ग्वालन कन्हैया का हाथ पकड़ के जा रही है यशोदा के न्यायालय में लेकर, कि प्रत्यक्ष बताऊंगी कि देख तेरा लल्ला चोर है या नहीं। कन्हैया ने अपना हाथ माया से छुड़ाया और उसी ग्वालिन के पुत्र को उसका हाथ पकड़ाया और चलता बना। जब यशोदा मैया के पास वह ग्वालिन उस अपने ही बालक का हाथ पकड़ करके चोर बताती है तो बड़ी हंसी और दिल लगी हो जाती है और कहती है, अरे सही सखेली, तुम तो अपने ही बालक को चोर समझ रही हो, क्या ये तुम्हारा बच्चा चोर है? तुम्हारे व्यवहार में इतना तक प्रेम नहीं है कि अपने ही बच्चे को माखन मिश्री खाने दो, उसे चोर बता रही हो। धिक्कार है रे सखी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को अपने घर में खाना पीना नहीं दोगी, उसे चोर समझोगी तो क्या होगा। इसलिए वह ग्वालिन बड़ी लज्जित हुई और उनके नखरों से कायल हो करके क्षमा मांगने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब बेहद चंचल चालाक चतुर मायरी कुंवर कन्हाई है, देख तो तनिक बालापन में घर घर में धूम मचाई है, घर घर में धूम मचाई है। सुना घर पाकर धस जाना, सुना घर पाकर धस जाना, दोहनी मटुकिया फोड़ आना, दोहनी मटुकिया फोड़ आना। अरे बछड़े गाय को मिलाया ना, छीके के बंद तोड़ आना, छीके के बंद तोड़ आना। गौ घर ना लौटने पाती हैं, चंचल वह चाल चलाता है, या तो बछड़ा छुटकाता है या खुद पीने लग जाता है, या खुद पीने लग जाता है। कितना चंचल तुम्हारा लाडला है, बछड़े को छोड़ देता है गैया के पास और दूध पिला देता है। अगर नहीं होता बछड़ा तो स्वयं बछड़ा बन करके उस गैया का दूध पी जाता है। बड़ा छिछोरा है तुम्हारा लल्ला मैया, मैं क्या कहूँ, कुछ कह भी नहीं सकती। क्यों? गोरस माखन या दूध दही मोहन के मारे बचा नहीं। अरे गोकुल में ऐसा मैयारी, गोकुल में ऐसा मैयारी, अंधेर आज तक मचा नहीं, अंधेर आज तक मचा नहीं। आज तक ऐसा सफा हाथ सफा चोर नहीं आया जो कि सारी माखन मिश्री की मटकियों को सफा कर जाए और हाथ ना आए। पता नहीं चलता कौन सा चोर है जो इस माखन चोर की मटकियों को खाली कर जाता है। मैया हम तो बड़े अंधेरे में हैं। तो हम इसको ब्रजपति कहते थे, पर यह कैसा ब्रज नायक है। दधी माखन खाने लायक है या गुलचे खाने लायक है, या गुलचे खाने लायक है। तो यशोदा ने हंस कर कहा, आली घूंघट टालो, अरे देख तनिक मुंह खोल कर है यह किसका लाल। अरे आली अपना घूंघट खोल के तो देख,
ये मेरा कन्हैया है तेरे हाथ में या तेरा ही लल्ला है? किसको चोर बता रही है मैया? अरे सखी, ये तेरा ही लल्ला है। अच्छा, चकरा गई। जब अपने ही हाथ में देखा अपना लाल, सोहे कर कहने लगे सकुचाई ब्रजबाल। अरे मैया, अरे सखी, क्षमा करो, मैं घूंघट के अंधेले में यह नहीं देख पाई कि माखन कन्हैया खा रहा है या मेरा छोना खा रहा है। मैं तो माखन खाते हुए देखा है, सूरत नहीं देखी। हाथ देखा और हाथ पकड़ कर ले आई तो मेरा ही लल्ला निकल आया। अब मैया क्षमा करना, आपका लल्ला नहीं निकला, मेरी गलती हुई। मैया साक्षी गोधन की, मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है। यह जो कुछ भी तू देख रही सब मोहन की चालाकी है, सब मोहन की चालाकी है। अरे मैया, जो तुमने मेरे हाथ में मेरे ही लल्ला को देखा ना, ये मेरी भूल नहीं है, ये तुम्हारे लल्ला की चालाकी है। उसने चालाकी से अपना हाथ छुड़ाया है और मेरे लल्ला का हाथ पकड़ाया है और मुझे घूंघट के अंदर से नजर नहीं आया है। इसलिए मैया, चाल तो तुम्हारे कन्हैया की है। कुछ पता नहीं कब चंचल ने अपने हाथ को छुड़ाया है और किस जगह और क्यों कर मैया बेटे का हाथ थमाया है, बेटे का हाथ थमाया है। तो यूं कहकर हंसने लगी मनहारी ब्रजबाल। तब तक ग्वालों को लिए आ पहुँचे गोपाल। जब तक ये वार्तालाप होती है और मायापति तब तक ग्वालों बालों के साथ उधर से सामने से आते हैं और सभी कहते हैं देखो वो यशोदा का लाल आ रहा है और तुम इसे चोर बता रही हो, क्यों? यशोदा ने कहा कान्ह तेरी गोकुल में बड़ी शिकायत है, बतला तो यह चोरी करना क्या बलमंसी की आदत है। अचरज है एक भले घर का लड़का यो नाम कमाता है जिसके 1.25 लाख गौवे वह छाछ पराई खाता है। अरे धन्य है कन्हैया, तू क्यों हमारी बेइज्जती कराता है? जिसके 1.25 लाख गैया घर में वो दूसरे के घर में छाछ चुरा करके खाता है। धन्य है रे कन्हैया हमारे भाग्य को जो ऐसा चोरी का काम करने वाला लल्ला हमें मिल गया। तो यूं कहकर हंसने लगी मनहारी ब्रजबाल। तब तक ग्वालों को लिए आ पहुँचे गोपाल। बोली आंखें लाल कर लालन हुए उदास, मैया तज ही देऊंगो अब गोकुल का बास। अब मैया को लल्ला धमकी देने लगा कि तुम अगर मुझे चोरी करने का, चोर बनाने का प्रयास करोगी तो मैया मैं गोकुल ही छोड़ दूंगो, मैं गोकुल में ही नहीं रहूंगो, क्योंकि यहाँ पे चोर नाम रखा जाएगा, इसलिए मैं गोकुल ही छोड़ दूंगो। बोली आंखें लाल कर लालन हुए उदास, मैया तज ही देऊंगो अब गोकुल का बास। ऐसे शब्दों को सुन करके यशोदा मैया दुखी होने लगी। फिर अरे झूठे मीठे इनके बर्तन मांजने मुझे ही पड़ते हैं,
इनकार अगर करता हूँ तो गालों में गुलचे पड़ते हैं। अरे मैया, इनकी शिकायत तो सुन ली, हमारी भी सुनोगी नहीं। ये मुझे प्यारा प्यारा कह करके अपने घर के अंदर ले जाती हैं और इनके जो बर्तन पड़े होते हैं ना, उनको धुलाती हैं। झूठे बर्तनों को ये धुलाती हैं और नहीं धोता हूँ, मना करता हूँ तो घूंसे मारती है मेरी गालों में, बड़ी पिटाई करती है। मैया, मैं दोषी हूँ या ये चालाकी से मुझे चोर बनाती है, लेकिन खुद बुलाती हैं और माखन खिलाने का बहाना करती है और फिर मुझसे बर्तन भी मंजवाती है। मैया, तुम क्या समझ रही हो? अरे छोटे छोटे लोटे देकर पानी भरने ले जाती हैं, बछड़े मुझसे पकड़ाती हैं, मटकी दोहनी धुलवाती हैं। इतने काम कराती हैं और बहाना मक्खन देने का बनाती हैं। मैया, मेरे घर में तो बहुत सारा मक्खन है, मुझे कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका मक्खन मेरे बिना उदास रहता है। इनकी लालसा रहती है कि मैं इनके घर का मक्खन खाऊं और फिर मुझे चोर बनाती हैं, दोषी बनाती हैं। इसलिए मैया, इनके प्रेम ने मुझे चोर बनाया है। मैं चोर हूँ नहीं और ना भूखा प्यासा हूँ, किंतु अरे इनकार अगर करता हूँ तो गालों में गुलचे लगते हैं। झूठे मीठे इनके बर्तन मांजने मुझे ही पड़ते हैं। तो काम के बाद माखन मांगू तो फिर मिटते भी बारी है। काम के बाद माखन मांगू तो फिर पिटने की बारी है। अरे मैयारी, देखो तो अब तक यह सूजी बाह हमारी है, यह सूजी बाह हमारी है। गिरे कहीं हैं और बता रहे हैं, देखो इन सखियों ने तुम्हारी माखन के झूठे बर्तन धुला धुला कर मेरे हाथ को सुझा दिया है। मना किया मैंने तो घूम से बरसाए हैं और देखो मेरे हाथ को घायल करवाए हैं। मैया, इनकी बातें मत मानो, कुछ मेरी भी सुन लो, क्योंकि अभी मेरी बाँह सूजी हुई है। तो यशोदा माँ ने लाल को छाती लिया लगाए, ब्रजबाला ने भी हंस कर दिए के चपत लगाए। उठा लाल को गोद में माखन रही खिलाए, करे सदा गोविंद की माखन चोर सहाय। उसी जगह पर रोहिणी आ पहुंची तत्काल, बहन उठो तो दूध में आने लगा उबाल। सूत उतार कर गोद से, सूत उतार कर गोद से गई यशोदा माए। त्यों ही लाला ने यहाँ ऊधम दिया मचाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी
बिहारी लाल की जय।